स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ में आपका समाकलन चल रहा है इसमें। तो समाकलन में अगर आप देखोगे तो ये आपको एक एक टॉपिक से पढ़ाते हैं। आपका जो इसके बाद जो अभ्यास है वो अभ्यास में आपका केवल आपको यही सवाल मिलेंगे। जो बुक है आपकी हरस स्वरूप शर्मा की पढ़ा रहे हैं, तो उस बुक में आपका चैप्टर वाइज जैसे ही टॉपिक है वैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या होगा, आज के टॉपिक में आपको ये बताएंगे कि ऐसे सवालों के लिए समाकलन कैसे करते हैं। अभी इसके पहले जो वीडियो था उसमें क्या था, एक चीज़ कुछ था, लेकिन वहाँ पे क्या था आपका कुछ स्क्वायर के रूप में करके चलता था। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ही नहीं है। तो स्क्वायर नहीं होंगे तो कैसे इनका समाकलन करेंगे, उसके विषय में सीखते हैं। तो इनमें क्या होगा, अगर हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाए a प्लस बी cos x, तो इनको हम कैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं ये चीज़ देखेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है, इसको हम हाफ वाले फार्मूले में तोड़ के बना सकते हैं। एक तो यहाँ पे कर सकते हैं कि इनको पहले हाफ वाले फार्मूले में तोड़ेंगे। तो a के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 के रूप में बन जाएगा। और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए कास के लिए क्या होता है, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये चीज़ है, हम इन चीज़ों में इन्हें तोड़ सकते हैं यहाँ पे। अब इन चीज़ों में तोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, dx है तो dx बटे, अब इनसे क्या है a कॉमन कर लेते हैं। a कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, a कॉमन करेंगे तो यहाँ पे या तो a कॉमन कर लेंगे या गुणा करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, तो 1 अपन यहाँ गुणा कराएंगे तो a cos स्क्वायर x/2 प्लस आपका a साइन स्क्वायर x/2 प्लस में आपका b cos स्क्वायर x/2 और हो जाएगा माइनस b साइन स्क्वायर x/2। तो इनमें तोड़ने के बाद अब यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा आपका, जब जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dx बटे, और cos वाले को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा। हम cos स्क्वायर x क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं x/2। अब इसके बाद यहाँ पे जब साइन वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम b को कॉमन करते हैं, यहाँ पे साइन को कॉमन करेंगे तो बनेगा a माइनस b साइन स्क्वायर x/2। जब b को इन दोनों से कॉमन करेंगे तब। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जो पुराने प्रोसेस थे इसके पहले वाले में जहाँ पे हम पढ़ रहे थे स्क्वायर के रूप में, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर वाले रूप में आ गया। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, तो इसके हर वाले में cos स्क्वायर x/2 से गुणा और भाग कर लेते हैं। तो गुणा और भाग करेंगे cos स्क्वायर x/2 से अंश हर में गुणा और भाग कर लेते हैं। जो आपका भाग कराएंगे ये भाग वाला इनमें भाग दे देंगे, जो ये है हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर जाने के बाद ये किस में बदल जाता है, आपका सेक स्क्वायर में बदल जाएगा ऊपर जाने के बाद। तो ये आपका सेक स्क्वायर x/2 dx। अब यहाँ पे क्या होगा, भाग देंगे तो इसका कास कट जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा a प्लस बी, और प्लस में यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितना, a माइनस बी आपका हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर x/2 के रूप में। अब अगर ऐसा बन जाता है तो क्या करते हैं, tan को t मान लेते हैं। जब tan को t मानेंगे तो हम सवाल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे t बराबर मान लेते हैं tan x/2। तो यहाँ पे अवकलन होगा dt बराबर 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx। तो ये चीज़ होगा। अब इसमें क्या है, 2 से गुणा और 2 से भाग कराएंगे। 2 गुणे वाला बाहर कर लेते हैं, 1/2 इसमें कर लेते हैं। 2 से जब गुणा और भाग कराएंगे तब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम मानेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन हो गया, ये आपका विस्थापित हो गया किस में, dt में, और यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विस्थापित हो गया तो a प्लस बी, a माइनस बी आपका हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर, क्योंकि इसको टी मान चुके हैं। अब यहीं से आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूले का रूप बन जाता है जो आपका क्या है
इनको हम रूट में कर सकते हैं, और यहाँ इसको पूरे को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रूट में कर देंगे, पूरे पर क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो tan इनवर्स का सूत्र हो जाएगा, यानी कि भाई इसके लिए लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी के रूप में, तो उस रूप में बन जाएगा, तो आपका आसानी से हल हो जाएगा। ये आपका क्या होता है कि इनके पदों में तोड़ दिया जाता है हाफ वाले फार्मूले में। अगर ऐसा नहीं करना है तो ये चीज़ें आपका बड़ा बन रहा है, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। शॉर्ट में हाफ वाले ही सूत्र लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे सूत्र क्या होगा, तो इस स्टेप में जो सूत्र बनेगा, हम जानते हैं cos x का हाफ का सूत्र tan के रूप में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 के रूप में। अब हम cos के लिए इतना भी जानते हैं, ये रख देंगे, आसानी से और बन जाएगा। और अगर हम साइन के लिए जानते हैं तो साइन x के लिए होता है 2 tan x बटे आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये दोनों हम रख सकते हैं, इनमें जब आएगा सवालों में लगाएंगे तो फिर देखते हैं सवालों को, कुछ तो सवाल को समझेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल भी समझ में आ जाएंगे। तो सवाल आपका दिया है 5 माइनस 3 cos x dx आपका है सवाल। तो यहाँ पे इस चीज़ का हमें समाकलन करना है। अब समाकलन करते समय क्या होता है आपको, यहाँ पे हम हाफ वाले या तो फार्मूले में तोड़ दो, या फिर अगर हाफ वाले फार्मूले में नहीं तोड़ रहे हैं तो इनको ला के रख लेते हैं, तो ज़्यादा अगर हम रख लेंगे यहाँ पे तो आसान हो जाएगा। और भी चीज़ें, क्योंकि हम जब हाफ वाले फार्मूले साइन और कास में रखते हैं तो उनको भी ले जाके अंत में यही बनाना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि हम यही रख लेते हैं डायरेक्ट। जब रखेंगे तो इंटीग्रेशन dx बटे आपका 5 माइनस 3 इंटू, अब ये चीज़ें हम जब कास इस पे रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 के रूप में, तो क्या हो जाएगा। अब इसका गुणा हम यहाँ करा सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर भी चला जाएगा, ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। अब ये ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि पहले यहाँ गुणा होगा, तो यहाँ गुणा होगा तो 5 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और आपका माइनस हो जाएगा 3 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 के रूप में। इन चीज़ों में जब बनेगा तो ये चीज़ें बना देगा यहाँ पे। अब हम इनका ब्रैकेट में गुणा करा लेते हैं, जब ब्रैकेट में गुणा कराएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये क्या बना देता है आपका sec स्क्वायर x/2 के रूप में dx। अब गुणा कराएंगे 5 आपका यहाँ पे इसका गुणा होगा प्लस में 5 tan स्क्वायर x/2 माइनस ब्रैकेट में गुणा होगा तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और आपका tan स्क्वायर x/2 के रूप में। अब यहाँ समझते हैं सवाल को, तो ये आपका जैसा है कि sec स्क्वायर x/2 dx के रूप में। अब बटे आपका हो गया कितना, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया 2 आ जाता है, प्लस अब 5 में 3 जोड़ देना तो क्या हो गया 8 हो जाता है tan स्क्वायर x/2 के रूप में। अब हम ये सवाल बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, tan को कुछ मान लेते हैं, विस्थापित हो जाएगा। अगर हम t बराबर मानते हैं यहाँ पे tan t बराबर मान लेते हैं tan x/2, तो dt/dx बराबर यहाँ पे 1/2 sec स्क्वायर x/2, या फिर आपका dt बराबर 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx के रूप में बन जाएगा। ये चीज़ अगर tan मानते हैं तो tan को t मान लेंगे, तब ये हमारा जो बन गया, तो ये आपका क्या होगा, इसमें विस्थापित कर सकते हैं। जब विस्थापित करेंगे तो ये चीज़ें हट जाएगा आपका। यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग करा देते हैं। जब 2 से गुणा और 2 से भाग कराएंगे तो गुणा करने वाले को क्या है, अगर यहीं पे गुणा करा देंगे तो ये चीज़ बनेगा। अब ये जो ऊपर वाला 2 है इसको हम इसमें ना लिख के काउंट कर देते हैं बाहर के लिए, तो यहाँ पे काउंट हो गया तो क्या बचा आपका 2,
2 कह रहे हैं 1 बचेगा, ये चीज़ हो जाएगा। अब हम ये पूरी को विस्थापित कर सकते हैं तो dt में हो गया बटे आप देखोगे यहाँ पे 2 प्लस 8 तो आपका रहेगा वैसे ही। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 जो है बना रहेगा। अब यहाँ पे 8 इसको क्या मान चुके हैं, tan x/2 को t मान चुके हैं तो t²। अब इनमें अगर हम देखेंगे तो कुछ कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो 2 बटे आपका 2 कॉमन करके लाएंगे बाहर तो dt बटे आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 बचेगा, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 4 बचेगा क्योंकि 2 कॉमन हो रहा है t² के रूप में। तो ये 2 से 2 कट गया, आपका इतना बच गया। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक फार्मूला बनाने लगेगा, इंटीग्रेशन dt बटे 1 का स्क्वायर प्लस आपका 2t²। तो ये कैसा लग रहा है आपको, ये चीज़ आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बटे a² प्लस x²। ये आपका बनाता है सूत्र 1/a tan इनवर्स x/a के रूप में बनाता है, ये फार्मूला बनाता है। तो ये भी हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसी रूप में। तो कन्वर्ट करेंगे तो 1/a कौन बन के चल रहा है, यहाँ पे 1 बन के चलता है। तो 1 का क्या है, कोई वो नहीं है, तो 1 जैसे है ये 1 रह जाएगा। और यहाँ पे tan इनवर्स क्या बना देगा, या तो इनमें से क्या करते हैं 4 और कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा है एक स्टेप लिखेंगे, 1 ऐसे रहने दो, 4 आपका t²। तो अगर हम इनसे 4 कॉमन कर लेते हैं तो 4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 कॉमन इंटीग्रेशन dt बटे 1/4 बन जाएगा प्लस में t², ऐसा बनेगा। अब हम इसको क्या बदल सकते हैं, 1/4 dt बटे आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस t²। तो भी आपका ये ऐसे ही बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मिटाएंगे सवाल को, तो इस तरफ क्या आपका बनेगा, जो 1/4 है ये तो ऑलरेडी बाहर रहेगा, लेकिन आपका क्या होता है 1/a होता है। तो 1/a क्या बन रहा है, 1/2 जो है यही आपका a बन जाता है। तो इनटू में आपका क्या हो जाएगा 1 बटे 1/2 बन जाएगा। अब tan इनवर्स x बटे a, x कौन बना रहा है, t है, बटे a का मतलब हो गया 1/2 प्लस आपका c के रूप में बनता है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे बटे का बटे ऊपर चला जाएगा 1/4 इंटू में 2 ऊपर गया बटे में 1 tan इनवर्स। अब ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर गया तो 2 और t किसको मान चुके थे आप, यहाँ पे एक बार लिख भी लेते हैं बटे 1, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे इसको काट देंगे, 2 आएगा 1/2 tan इनवर्स, जो माने थे उसे वापस करेंगे यहाँ से, t बराबर tan x/2 प्लस c। तो ये हमारे सवाल का क्या है, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं दूसरे सवाल को। तो दूसरा सवाल जो हमारे पास है वह सवाल है आपका दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बटे आपका 3 + 4 साइन के रूप का एक देख लेते हैं, साइन x का। इनके सवाल को देखेंगे तो कैसे लगाते हैं यहाँ पे, तो ये भी डायरेक्ट फार्मूले पे रखते हैं। साइन x बराबर tan के रूप में हाफ का सूत्र होता है 2 tan x/2 बटे आपका 1 प्लस tan x/2 के रूप में स्क्वायर, ये चीज़ बनता है। तो इंटीग्रेशन dx बटे आपका 3 + 4 इंटू 2 tan x/2 बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 के रूप में। इसका यहाँ भी गुणा होगा, ऊपर भी हो जाएगा तो ये बना देगा। ऊपर जाने पर कैसा लगेगा, यहाँ पे ये आपका x/2 tan x dx बटे आपका इसका जब यहाँ गुणा होगा तो 3 + 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस
इसका इसमें गुणा हो गया, 4 दूना 8 आपका हो गया, tan x/2 के रूप में बन गया। ये चीज़ें बनने के बाद ये क्या बना देगा आपका सेक के रूप में। तो देखेंगे यहाँ पे sec² x/2 dx बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 3 को कॉमन ला सकते हैं इन दोनों से, या इनको गुणा कराएगा तो अगर ये चीज़ बना के छोड़ देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में 1 + tan x/2, इसका जब हम गुणा कराएंगे यहाँ पे तो ऐसा बनाएगा। अब हम 1/3 कॉमन कर लेते हैं, 1/3 कॉमन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस आपका tan² x/2, इसमें तो आपका है नहीं 3 तो प्लस आपका 8/3 हो जाएगा tan x/2 के रूप में। अब इनमें क्या करते हैं, जहाँ पे tan को मान लेते हैं t बराबर क्या हो जाएगा tan x/2, तो dt/dx बराबर क्या बनेगा, sec² x/2 आपका हो जाएगा, या फिर dt बराबर बनेगा sec² x/2 dx हो जाएगा। तो ये चीज़ें पर हम विस्थापित कर लेते हैं, तो 1/3 आपका रहेगा इंटीग्रेशन, इस पे हम क्या ला सकते हैं dt, यहाँ पे आपका देखो 1/2 के रूप में भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 का गुणा और 2 का भाग कराएंगे, तो 2 का गुणा 2 का भाग, तो जो गुणे वाला 2 है उसे हम बाहर ला देते हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। तो 2 का गुणा 2 का भाग, ये आपका जो गुणा करा रहा है इसको बाहर कर लेते हैं, तो 2/3 हो जाएगा, ये बाहर आएगा। तो जो ये बचता है ये इनमें विस्थापित हो जाएगा, जब इनमें विस्थापित हो गया तो क्या बन गया आपका dt बटे आपका यहाँ पे आपका tan² x/2 पर क्या मानते हैं t² प्लस ये 8/3 t प्लस आपका 1 हो जाएगा। अब ये पूर्णवर्ग बनाने वाला काम हो गया, तो क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, वर्गमूल क्या होगा t होगा, और इसका 2 गुना 2t, अब किस में भाग देना है, इस वाले में 8t/3 में, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो गुणा कराएंगे 8t बटे आपका 3 × 2t, t से t कट गया, 2 से 8 को काटोगे 4/3 अर्थात 4×4 16, और 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यानी कि 16/9 जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ने वालों को हम ले लेते हैं इन दोनों के साथ में, तो यहाँ पे 2/3 इंटीग्रेशन dt बटे आपका, जोड़ने वाले को इन दोनों के साथ ले लेते हैं, तो इन दोनों के साथ लेंगे, इसका वर्गमूल क्या होगा t, ये प्लस में है, इसका वर्गमूल 4/3, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे घटाएंगे 9 का 9 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो गया -7/9 के रूप में, अर्थात यहाँ पे 2/3 इंटीग्रेशन dt बटे आपका, ये आपका क्या हो जाएगा t + 4/3 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम बना सकते हैं √7/3 का होल स्क्वायर। अब ये जो आपका बनाता है ये कैसा यहाँ पे फार्मूला बना दिया, जब इसको हम देखेंगे तो ये आपका फार्मूला बनाता है इंटीग्रेशन dx बटे आपका x² - a² बराबर 1/2a, लाग हो जाता है माड में x - a बटे x + a। ये फार्मूले को लगा देंगे इसके लिए, तो इसके लिए जब ये फार्मूला लग जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो 2/3 तो है ही आपका, इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में 1/2a, a की वैल्यू कौन बनेगा, ये बन जाएगा, तो a की वैल्यू ये बनेगा, तो यहाँ पे रखते हैं √7/3 के रूप में, और हो जाएगा लाग माड में क्या हो जाएगा, x का काम कौन करेगा, ये पूरे को रख सकते हैं t + 4/3 के रूप में, और माइनस में कौन हो जाएगा √7/3 के रूप में, बटे हो जाएगा t + 4/3 और प्लस में √7/3 प्लस c, ऐसा कुछ। तो यहाँ से इससे ये कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो यानी कि आपका क्या हो गया, ऊपर जाएगा, या तो ये इससे इसको काट देते हैं, तो ये 1/7 रूट में बचेगा, और लाग में बनाएगा यहाँ पे माड। आप t किसको मान चुके थे यहाँ पे tan x/2 को, तो tan हमारा बनेगा x/2, और आपका प्लस में हर समान होने पर
अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बटे आपका tan x/2 t पर रखने पर प्लस में आपका 4 + √7/3। ये हम क्या करते हैं, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई समस्या या प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127144333। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.